शाजिया ने नासिर को अपनी औकात दिखा दी कि भाई तुम्हारी ये औकात है और तुम अपनी औकात के अंदर रहो, क्योंकि औरंगज़ेब बार बार शाजिया को मजबूर कर रहा था कि भाई नासिर का जहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हालात घर के बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और ऊपर से नासिर भी हमारे पर बोझ बना हुआ है। तो शाजिया खुलकर नासिर को साफ अल्फाज में मना कर देती है, उसे कहती भाई अपना सामान अपना बिस्सा बोरी गोल करो, यहाँ से निकलते बनो। अब नासिर के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्योंकि नासिर ये खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त कर है तो इसके पीछे नासिर कोई ना कोई गेम डालने की कोशिश ज़रूर करेगा। नासिर के पास सबूत बहुत सारे हैं और जिस वक्त ये सबूत जाकर पुलिस में दिखाएगा तो फिर शाजिया और औरंगज़ेब का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला। इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो औरंगज़ेब होता है ना, इसे शाजिया को अपने पास बुलाता है, इसके ऊपर गुस्सा भी करता है और इसे बार बार मना करने की कोशिश भी करता है और कहते हैं कि भाई तुमने क्या ड्रामा बनाया हुआ है, तुम कभी सैफी बाबा को इस घर में लेकर आ जाती हो और तुम्हारा जो भाई है इस घर के अंदर कब से बैठा हुआ है और यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रहा। मैं कब तक ये बोझ बर्दाश्त करूँगा, बस बहुत हो गया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और आप ऐसा करें कि नासिर को मना कर दें और इस घर से निकाल दें। ये बातें जब शाजिया जैसे सुनती है तो ये पहले मना करने की कोशिश करती है औरंगज़ेब को और कहती है कि भाई को कैसे मना कर सकती हूँ। तो आगे से औरंगज़ेब कहते हैं कि बस मैंने जो बात करनी थी वो मैंने कर दी है, आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, उसके बाद फिर मैं खुद ही नासिर के साथ ट्रैक जाकर बात करूँगा। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, नासिर जो है वो खाना मांगता है, शाजिया इसके लिए खाना लेकर आती है तो ऐसे शाजिया जो होती है अपनी नफरत शो करना शुरू कर देती है। ये नासिर को कहती है कि नासिर तुमने क्या ड्रामा बनाया हुआ है, तुम्हें शर्म तक नहीं आती कि तुम बहन के घर में बैठे हो और वैसे भी औरंगज़ेब जो है वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तुम इस वजह से इस घर के अंदर हो कि तुम औरंगज़ेब और मेरे बीच में लड़ाई करवाना चाहते हो। बस ये खाना खाओ चुपचाप और अपना सामान पैक करो, बिस्सा बोरी घोल करो और यहाँ से निकलते बनो। जब ये बात नासिर सुनता है ना तो नासिर को चुप लग जाती। अब हो सकता है कि नासिर शाजिया के साथ इस मौजू पे डिस्कस कर रहा हो कि भाई आप औरंगज़ेब को समझाने की कोशिश करें, जो कुछ भी औरंगज़ेब कर रहा है इसे गलत कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शाजिया को जो होता है ना इसे मिल जाता है बहाना और फिर ये गुस्सा करती है नासिर के ऊपर और नासिर को कहती है कि तुम्हारे पास आज का दिन है, खाना खाने के बाद तुम नहीं चाहते तो आज का दिन रह सकते हो, कल सुबह ही यहाँ से निकल जाना। तो नासिर लाजमी तौर पर रह तो नहीं सकता ना, कब तक अपनी बहन के घर रह सकता है और वैसे भी ये जो कुछ भी नासिर कर रहा है ना ये गलत कर रहा है, जल्दी से अपना सामान पैक करे और यहाँ से निकलता बने। लेकिन इन दोनों को अपनी औकात याद दिला कर जाए कि भाई तुम्हारी ये औकात है और तुम इस हद तक भी जा सकते हो कि जायदाद और पैसा हासिल करने के लिए अपनी भतीजी का जो वो कत्ल करवाना चाहते हैं और उसके बाद औरंगज़ेब ने अपने भाई का और अपनी भाभी का भी इसी लालच में आकर कत्ल भी करवा दिया, उसे मरवा भी दिया। तो जब ये बातें शाजिया सुनेगी ना तो शाजिया यहाँ पर लालच में आ सकती, इसे डर की वजह से फिर नासिर के मिन्नती तरले करना शुरू कर देगी, इसे समझाएगी, इसे कहेगी प्लीज़ आप नासिर कुछ भी ऐसा मत करना, इससे से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे साथ आप बुरा नहीं कर सकते। लेकिन नासिर को अब खामोशी तोड़ देनी चाहिए, ये जितनी देर खामोश रहेगा इसके लिए और भी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, इसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। अगर ये खामोशी के साथ चाहता है और जाकर पुलिस में जो इनको कुछ भी नहीं बताना चाहता ना तो ना बताए, पुलिस में जाए उनके सामने सबूत रखे, क्योंकि इसके पास बहुत सारी पिक्स मौजूद हैं, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, तो इसे जाए और जाकर उनको बता दे ताकि पुलिस आए और औरंगज़ेब को पकड़ कर लेकर चली जाए, शाजिया को भी साथ में लेकर चली जाए। जो जुगनू होता है ना, जुगनू जब मोबाइल ओपन करके सारी डिटेल देख रहा होता है तो अचानक उसके सामने हो सकता है कि कैमरे की जितनी भी वीडियोस होती हो, इनके घर में जो कैमरा लगा होता है उसको देख रहा होता है तो उसके सामने रिकॉर्ड आता है कि भाई एक बंदा गुड्डी को अपने साथ लेकर जा रहा है। तो जुगनू जो होता है इसे अपनी माँ को आवाज़ देता है, शोर शोर से अपनी माँ को पुकारना शुरू कर देता है। तो माँ जो होती है इसे आती है, आकर बात करती है जुगनू के साथ, जुगनू को कहती है कि भाई क्या हो गया, क्या हार्ट फेल करवाना चाहते हो। तो आगे से जुगनू जो होता है इसे अपनी माँ को कहता है कि माँ जी सब कोई देखो गुड्डी। तो माँ जब ये देखती है तो वो भी बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि भाई गुड्डी है और साथ में एक बंदा इसके मौजूद है और उस बंदे ने जो है वो नकाब पहना हुआ है। तो माँ कहती है जुगनू को कि भाई ये बंदा कौन हो सकता है। तो जुगनू जो होगा इसे भी नहीं पहचानेगा, लेकिन इनका जो शक होगा ना फिर नासिर के ऊपर भी जा सकता है। अगर ये वीडियो लेकर जाते हैं शाजिया के पास
और औरंगजेब के पास, उनको इसी वीडियो दिखाते हैं तो फिर उनका जो शक होगा उसे मुकम्मल तौर पर नासिर के ऊपर चला जाएगा कि भाई इस गेम के पीछे नासिर ही मुलविस हो सकते हैं। अभी तक तो इन लोगों को नासिर के ऊपर शक हो रहा है क्योंकि जो सैफी बाबा है ना, इसने शाजी के सामने ऐसी बात कह दी है कि शाजी के दिल में नासिर के मामले पे शक पैदा होना शुरू हो चुका है। तो जब भी वीडियोस देखेंगे और शाजी जब वीडियो देखेगी तो लाजमी तौर पर अपने भाई को पहचान लेगी ना, भाई यही मेरा भाई नासिर है, तो फिर आकर जो घर के अंदर और भी बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। तो ये सब कुछ होने से पहले पहले अगर नासिर नहीं एक्शन लेता तो मामला जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। जो गुड्डी की दोस्त बन चुकी है सुहेली, वो बार बार गुड्डी को मजबूर करने की कोशिश कर रही है। गुड्डी को कह रही है कि भाई तुम यहाँ पर होगी, तुम्हारे लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो तुम्हारे लिए बेहतर चीज़ है कि तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलती बनो। देखते हैं कि गुड्डी क्या करती है। अगर गुड्डी यहाँ से भागती है तो क्या ये नासिर को इन्फॉर्म करेगी, नासिर को सब कुछ बता देगी। इसका हक तो बनता है कि ये पहले नासिर मामू के साथ ये बात शेयर करे, क्योंकि नासिर मामू अब गुड्डी की वजह से बड़ी परेशानी में आया हुआ है। तो इसका हक बनता है कि इससे नासिर के साथ सब कुछ शेयर करे, नासिर को बताए कि भाई मैं यहाँ से भाग कर आ रही हूँ, या आप जल्दी से आए, मुझे यहाँ से लेकर चले जाएं, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, ये परेशानी बन सकती है। तो फिर तो कहानी ठीक है। अगर ये नासिर को नहीं बताती और यहाँ से चली जाती है नासिर को बताए बगैर, तो फिर नासिर के लिए और भी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। पहला मसला इसके लिए ये पैदा होगा कि सैफी जो होगा ये नासिर के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा, इससे कहेगा कि भाई आपने ही गुड्डी को कहीं रैप किया हुआ है। नासिर जो होगा ये सैफी के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा भाई आपने गेम डाली हुई है। तो इन दोनों के बीच में जो मामलात होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। और जिस वक़्त सैफी देखेगा कि भाई नासिर बात नहीं मान रहा और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो फिर ये बात कर सकता है शाजिया के साथ। शाजिया को कह सकता है कि भाई ये आपके भाई ने ये सब कुछ आप लोगों के साथ किया है, इतना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ हो चुका है सिर्फ और सिर्फ आपके भाई की वजह से। तो जब ये बात शाजिया सुनेगी तो फिर शाजिया इस मामले पे बहुत ज़्यादा नफरत शो करेगी। ड्रामा अब ऐसे इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है, रमज़ान के अंदर जो टीज़र या प्रोमो बार बार दिखाए जा रहे हैं तो ऑडियंस इस मामले में परेशान है, लेकिन ऐसे ड्रामे के अंदर और भी ज़्यादा जान पैदा होगी। अगर ये ड्रामा ईद तक ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, ईद के बाद अगर ये ड्रामा चलता है तो ड्रामा जो है वो आप लोगों को देखकर और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि गुड्डी के अंदर अब जान पैदा होगी। गुड्डी अब हर सूरत में इसने बदला लेना है। मैं तो यही कहूँगा कि ये औरंगज़ेब को कभी भी माफ़ ना करे। जिस हिसाब से औरंगज़ेब ने गुड्डी के साथ जुल्म किए हैं, ज़्यादती की, तकलीफ़ें दी हैं, आंखें बंद करके सब कुछ देखता रहा है, तो फिर गुड्डी हर सूरत में बदला लेने की कोशिश करे और औरंगज़ेब और शाजी को मंतकी इंजाम तक पहुँचाए। अगर पुलिस पकड़ के लेकर जाती है तो फिर भी गुड्डी इन लोगों को माफ़ ना करे और औरंगज़ेब को अपने वालिद की तरह हमेशा के लिए मार दे, जिस हिसाब से औरंगज़ेब ने गुड्डी के वालिद को और गुड्डी की माँ को मारा था। और दूसरा जो हमजा है ना, एक दफ़ा हमजा के साथ तो रब्ता कर ले गुड्डी। हमजा इसकी वजह से इतना उदास रहना शुरू हो चुका है कि ये अपने काम के ऊपर तवज्जो भी नहीं दे पा रहा। इसके दिमाग के अंदर हर रोज़ परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इसी वजह से इसका हक बनता है कि ये जल्दी से बात करे, हमजा को कहे कि भाई हमजा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सेव हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। या अगर घर छोड़कर भागती भी है तो ये डायरेक्ट फिर हमजा वालों के घर में जाए, वहाँ पर जाकर रहे और उनको जाकर सारी की सारी कहानी बता दे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जिस हिसाब से इसी जो लड़की है गुड्डी को यहाँ से भगाने का फैसला कर चुकी, तो क्या गुड्डी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी? अगर ऐसे जाती है तो उसके बाद फिर नासिर के साथ क्या होगा? और जो शाजिया नासिर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, इसको बार बार कह रही है कि भाई आप ये घर छोड़कर चले जाओ, क्या नासिर बगैर सबूत बताए यहाँ से ये घर छोड़कर चला जाएगा? अगर ये घर छोड़कर जाता है तो उसके बाद फिर नासिर के पास ऑप्शन क्या होगा? लास्ट में फीडबैक दें।